नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव और मैं हूं शोशी। आज झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का आज पहला दिन है और इस पहले दिन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के जितने भी विधायक हैं वो विधानसभा में पहुंच चुके हैं, सदन के अंदर जा चुके हैं और सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई से पहले विपक्ष की ओर से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को लेकर विभिन्न मुद्दे उठाए गए, विभिन्न सवाल जवाब उठाए गए, विभिन्न कयास लगाए गए हैं कि आखिर इस पर सीबीआई जांच क्यों नहीं की जा रही है। ऐसे विपक्ष की ओर से लगातार बात उठाई जा रही थी। वहीं अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष का साफ तौर पर यह कहना था कि इस विषय पर हम जांच कर रहे हैं और इस विषय पर सरकार मंथन करेगी। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि इस पर विधायकों का क्या कुछ कहना है। आइए सुनते हैं। झारखंड विधानसभा पंचम बजट सत्र के पहले दिन झारखंड की विपक्षी पार्टी भाजपा के द्वारा राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, लूट एवं विशेषकर राज्य में अब तक हुए परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग एवं युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ सदन के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे विधायकों का कहना है कि पूरे प्रदेश में छात्र और नौजवान सड़कों पर है। रोजगार सृजन को लेकर जो परीक्षाएं आयोजित की गई वह परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ गई हैं। हमारी मांग है कि इन सभी परीक्षाओं का सरकार तत्काल सीबीआई जांच करवाए। कैसे निष्पक्ष जांच कर सकती है जहां बड़े बड़े लोग, जहां खुद डीजीपी जैसे लोग इन्वॉल्व हैं, डीजीपी रहे लोग जैसे लोग रहे इन्वॉल्व है, वहां एसआईटी के क्या बिछा था साहब। इसलिए हम लोग और सीबीआई जांच कराने में प्रॉब्लम क्या है, इसलिए हम नहीं आ रहा है ना। वो दूध के दूध पानी के पानी होंगे, वो यही तो हम भी चाहते हैं कि गहन जांच हो इसका। और जिसकी कालावधि इतनी छोटी है, छोटा का होना ही ये सिद्ध करता है कि आप केवल इस परंपरा को निभाना चाहते हैं, केवल परंपरा को निपटारा करना चाहते हैं, इसीलिए ये चल रहा है। जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि धांधली। आपने देखा कि मैंने पिछला सत्र जो आया था, मैंने बात रखा। पहला मुख्यमंत्री का पहला आश्वासन था कि हम इस पाएंगे, लेकिन आश्वासन मुझे वो चाहिए जो इस सरकार ने नियम बनाए हैं, उसका आश्वासन चाहिए। जो इस्तीफा हुआ, अभी मैंने चर्चा की, इस्तीफा निजी कारण से हुआ है, नैतिक कारण से नहीं हुआ है। तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने ऐसे घटना पर जो कानून आपने बनाया उसका अनुपालन करिए। ये राज्य का मूल विषय है और महत्वपूर्ण विषय है। अगर सरकार में ईमानदारी है तो बहस पे आना चाहिए। की अपेक्षा है, मजदूरों की अपेक्षा है, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था के संकट का जो अपेक्षा है, तुष्टीकरण का जो नंगा नाच ये सरकार कर रही है, प्रदेश के अंदर मचाई हुई है, उन सारी भावनाओं को सदन के माध्यम से राज्य की जनता की भावनाओं को हम प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि यह सरकार जो 5 लाख लोगों को रोजगार देने की कह रही थी, एक भी लोगों को रोजगार दी नहीं। और जेपीएससी में देखे होंगे किस तरह से इन लोग का धांधली चला था। और इस बार इन्होंने एग्जाम भी जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से लेना, सीजीएल का जो स्तर के जो ये इन लोग किया, और उसमें भी किस तरह से इन लोग की 60 गांठ है। वो स्पष्ट दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोग पहले नौकरी झारखंड का बेच चुके थे। ये तो मामला ये पकड़ाने पर खुलासा आया, लीक हुआ, जिसके कारण हम सब जान रहे हैं। इसलिए इस पूरे मामले को राज्य सरकार एसआईटी जो जांच की है, मैं उस पर स्पष्ट चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे पदाधिकारी, कई ऐसे लोग, बड़े चेहरे आएंगे जो इस कारनामे में शामिल होंगे। इसलिए हम चाहते हैं इसकी स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से जांच कराई जाए। बड़ी मेहनत के साथ में, बड़ी उम्मीद के साथ में कि भाई हमारा भविष्य उज्जवल होगा, वो आते हैं, रूम लेकर के रहते हैं, किसी तरह तैयारी करते हैं कि चलो अब एग्ज़ाम होगा, और एकाएक प्रश्न पत्र लीक हो जाना, आप समझ सकते हैं कि जो मन से पूरे ढंग से तैयारी करते होंगे उनके साथ क्या बीती होगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है और उनके युवाओं के लिए हम लोग लगातार प्रोटेस्ट किए और आज भी हम लोग इसलिए यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक का कहना है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी और छात्रों के विषय के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मांग करना तो हर आदमी की अभिव्यक्ति है, आज़ादी है, इस पे हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारी जो है एसआईटी वगैरह बनाया वो जांच कर रही है और उसके बावजूद भी यदि उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे। छोटा सत्र
और फिर से एक मुद्दा जो है सदन के अंदर भी गरमाता हुआ नजर आ रहा है, बाहर भी प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कैसे जनता के जुड़े मुद्दे सदन से आएंगे? आपने देखा होगा कि पिछले कई बार के सदन में विपक्ष की जो भूमिका थी वो भूमिका बिल्कुल गैर जिम्मेदार थी और इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का उन्होंने समय का बेजा इस्तेमाल किया। नाटक नौटंकी और मस्खरी करके महत्वपूर्ण सदनों का समय बर्बाद करने का काम किया। हम अभी भी प्रार्थना करते हैं कि ये इस सत्र में वो जिस दायित्व का निर्वाह करने के लिए जनता ने उनको चुना है उस दायित्व का वो गंभीरतापूर्वक निर्वाह करें और सदन पक्ष विपक्ष दोनों सदन के जिम्मेवार लोग होते हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो मजबूत से मजबूत सवाल लाएं और हमारी सरकार मजबूत से मजबूत जवाब देकर राज्य के हितों का जो है राज्य के हितों को अच्छी तरीके से पालन करेगी। सवाल ये है कि नहीं, निश्चित तौर पर वो हुई है, उसमें जो भी कसूरवार हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अरे परीक्षा तो हमने कई करा लिया, लेकिन हमने पिछली सरकार की तरह अनुबंध पे लोगों को रखने का काम नहीं किया, हम लोगों ने नियुक्ति देने का काम किया है। इरफान अंसारी आ गया है, सदन में अगर गड़बड़ किए तो इनके बाल भी उखाड़ूंगा और इनके दांत भी उखाड़ूंगा और जनता को बताऊंगा कि इसका असली चेहरा देखिए यही है, नकली लोग कभी असली नहीं है। देखिए सेंट्रल एजेंसीज की जो हालत है आज के दिन वो सभी को पता है। जो काम राज्य के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, अगर राज्य उस काम को कर रहा है तो विपक्ष के लोग बेवजह सेंट्रल एजेंसीज को उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। प्राथमिकता पक्ष और विपक्ष दोनों की ये होनी चाहिए कि झारखंड में जो भी परीक्षा हो रहा है उसका उसमें त्रुटि रह रही है और बच्चे और जो छात्र हैं वो बहुत बेहद परेशान हैं। कई छात्र आंदोलनरत हैं, यह राज्य के हित में नहीं है। इसका समाधान जल्द से जल्द, हम लोगों की सरकार ने इस तरह के पेपर लीक के मामलों के लिए एक बहुत कड़ा कानून बनाया है, उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। आप देख रहे हैं कि जिन लोगों को स्वतः रेजिग्नेशन देना चाहिए था वो काम भी लोगों ने पूरा किया है। जेएसएससी में भी फेरबदल किए गए हैं और साथ ही साथ इसी विधानसभा से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। छात्रों से मैं यही कह सकती हूँ कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी और मैं सरकार से यही कहूँगी कि छात्रों की बातों को प्राथमिकता पर लेते हुए नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द कराया जाए। जो जिन परीक्षाओं का रिजल्ट वेटिंग है वो जल्द उसको जारी करना चाहिए और जो परीक्षाएं किसी कारण से रद्द हुई हैं उसे भी जल्द से जल्द कराना चाहिए। मैं मांग मैं सरकार से भी करूँगी। साबित हुआ है, मेरा अपना राय है। बजट का सिर्फ 85% यूज कर पाए और मांग कर रहे केंद्र से और देखिए विपक्ष क्या कर रही है, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष तो अपने समय में कुछ किए नहीं, जो हो रहा है हमारी सरकार में हो रहा है। लेकिन जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो एजेंसीज फ्रॉड निकल के आ रही है सामने, उन सब चीज़ों पे हम लोग चिंतित हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो। बहरहाल जैसे कि आपने देखा कि विधायकों का, जो कि विपक्ष के विधायक हैं, वो लगातार जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा पेपर लीक के मामले को लेकर बहुत ही नाराज़ नज़र आ रही हैं और आज ये मुद्दा वो सदन में उठाएंगी, ये उनका कहना है। अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष के विधायकों का भी ये कहना है कि ये सब मुद्दे को लेकर सरकार मंथन कर रही है। बहरहाल अब तो ये देखने वाली बात होगी कि सदन की कार्यवाही के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।